बिहार के चुनावी रण में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिर गरजे। दूसरी बार बिहार के रण में उतरे योगी ने सिवान से चुनावी अभियान का आगाज किया, जहां उन्होंने रघुनाथपुर में आरजेडी उम्मीदवार ओसामा पर तीखा प्रहार किया। रघुनाथपुर में से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने को लेकर के लालू और तेजस्वी की मंशा पर भी सवाल उठाए। साथ ही जंगल राज की याद दिलाकर के आरजेडी के साथ ही कांग्रेस को भी घेरा और इसके अलावा सिवान की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का भी जिक्र किया और साफ कहा है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनी तो किसी भी गुंडे माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा। यूपी की तरह ही बिहार में बुलडोजर प्रहार देखने को मिलेगा। यानी कि साफ है, योगी मॉडल से बिहार विजय का प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राम मंदिर बुलडोजर क्राइम कंट्रोल के यूपी मॉडल को बताकर योगी बिहार के वोटरों को साथ पाएंगे? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के चुनावी रण में शहाबुद्दीन के गढ़ में योगी ने हुंकार भरी और पहला ही तीखा प्रहार आरजेडी के ओसामा पर किया। यूपी के सीएम ने दो टूक कहा कि ओसामा का जैसा नाम वैसा काम। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। सीवान के रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने पर योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी की मंशा पर सवाल खड़े किए। सवाल इसलिए क्योंकि जिस ओसामा को आरजेडी ने रघुनाथपुर से टिकट दिया, उसके पिता शहाबुद्दीन को बिहार में खौफ का पर्याय कहा जाता था, जिसके नाम से पूरा बिहार कांपता था। शहाबुद्दीन पर हत्या, रंगदारी समेत कई गंभीर आरोप थे। 1997 में छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या का आरोप लगा था। 2001 में प्रतापपुर गोलीकांड में शहाबुद्दीन का नाम आया था। 2004 में सीवान में 3 भाइयों की तेजाब डालकर हत्या का आरोप लगा था। बिहार के तेजाब कांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में भी शहाबुद्दीन का ही नाम आया था। यही वजह है कि जब योगी सीवान में गरजे, तब बिहार को शहाबुद्दीन के तेजाब कांड की याद दिलाना नहीं भूले। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। शहाबुद्दीन के खौफ की याद दिलाकर, जंगल राज का मुद्दा उठाकर योगी ने बिहार का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। इसके साथ ही जिस बुलडोजर से यूपी के सीएम ने बड़े बड़े अपराधी, गुंडे, माफियाओं को कुचला, उसी बुलडोजर से बिहार में योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ। इसी दौरान योगी ने साफ कर दिया कि अगर बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनी तो एक भी माफिया नहीं बचेगा। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। चुनावी रण में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ अपने इसी आक्रामक तेवर से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हैं, बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की थी, जिनमें 11 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली थी। महाराष्ट्र चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा था। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी ने 14 रैलियां की, जिसमें 7 जगहों पर बीजेपी की जीत हुई। स्ट्राइक रेट 64% रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में यूपी के मुखिया ने 13 रैलियां की, जिनमें 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट 38% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों जगहों पर बीजेपी को जीत मिली और स्ट्राइक रेट 100% रहा। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि योगी चुनाव में जहां जाते हैं कमल खिलाते हैं और चुनावी रैलियों में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जिक्र करना भी नहीं भूलते। कांग्रेस, आरजेडी
और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यूपी के सीएम ने बिहार में एनडीए की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल है कि क्या योगी बिहार में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसा कमाल कर पाएंगे? क्या बिहार में एनडीए को जीत दिला पाएंगे? राम मंदिर, बुलडोजर और क्राइम कंट्रोल के यूपी मॉडल को बताकर क्या बिहार के वोटरों को साध पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।